सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और इसी बीच में हमारे मामा जी श्री चरण सिंह जी की तरफ से ये हार आया है। बड़े प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा अति प्रसन्न है। ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब सद्गुरु की कृपा है, ये भगवान की लीला है, भगवान की ये इच्छा है जो आप यहाँ प्रसन्न हो रहे हो। ये मेरी कोई निजी संपदा नहीं है, मैं तो कुछ नहीं जानता सच में ये लेकिन जो ये हो रहा है ये ईश्वर की इच्छा है। सच बताऊं तो ये वही जो कुछ करने कराने वाले हैं वही है, पर ये आपका प्रेम है जो आपको प्रसन्नता हो रही है मुझसे, ये आपका प्रेम है। लेकिन जो ये देख रहे हो आप, इसके पीछे कोई है पावरफुल, कोई विशेष शक्ति कार्य कर रही है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सी बात, कौन सी मेरी बुराई उन्हें अच्छी लग गई हो। मुझ में कोई गुण नहीं है, बुराइयां ही हैं, पर लेकिन पता नहीं कौन सी बुराई उन्हें अच्छी लग गई। आपने सुना होगा कि एक भक्त भोलेनाथ के मंदिर में घंटा चुराने गया था, घंटा तक पहुंच नहीं रहा था तो शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा उतारने लगा। भोलेनाथ प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, मांग ले बस। अरे मैं तो घंटा चुराने आया था। कि नहीं, दुनिया के लोग तो पत्र पुष्प फल जल चढ़ाते, लेकिन तू तो खुद ही चढ़ गया। ऐसे ही वो न जाने कौन सी, उन्हें कौन सी चीज अच्छी लग जाए ये, लेकिन इतना जरूर है आप लोगों का प्रेम मेरी आंखों में आंसू ला देता है। और मैं ये सच कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से बड़ा प्रभावित हूँ। अगर आप लोग इतनी एकाग्रता के साथ अगर कथा श्रवण नहीं करते तो मैं भी खाना पूर्ति करता, कुछ नहीं निकलता अंदर से। और मैं ये मोहर लगा रहा हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में कई जगह कथाएं की, लेकिन इतना मन से सुनने वाले बहुत कम हैं। एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये सब आगरा, ये सब बिगड़े हुए क्षेत्र हैं जिनमें कथा कोई सुनता नहीं है, बिगड़ गए। इनमें नौटंकी सुनते हैं सब। लेकिन ये बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि आप लोग इतनी तन्मयता के साथ कथा श्रवण कर। और ये देखो, आज ताली बजानी होगी आपको, अभी नहीं, पहले सुन लो। ये किसकी खुशी में भेंट किया गया है? कोई आपने कुछ सुनी होगी इनके बारे में अभी रात को, छोटी मोटी बात। तो अभी बहुत देर हो गई कमरे में, इसलिए आज मैं कथा लेट हो गई, मैं लेट आ पाया क्योंकि ये बैठे थे। तो मैंने कहा तभी जाऊंगा जब आप संकल्प करो कि मैं आज के बाद कभी घर में कलह नहीं करूंगा, कभी पीऊंगा नहीं। इसलिए मैं लेट हुआ। तो ये बैठे रहे, संकल्प करवाया, संकल्प किया है तो लेकिन थोड़ा होली दीपावली छोड़ करके किया। होली दीपावली फिर भी बचा लिए, पर देखता हूँ, प्रयास करूंगा जब जाऊंगा तो होली दीपावली भी शायद मुझे मिल जाए। तो ये फल मनीष भैया जी की तरफ से फल और ये 101 मुद्राओं का ये दान अनुपम भेंट है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु बस सबको सद्मार्ग पर चला लो, सबको अच्छा बना लो, सबकी बुराइयों को हरण कर लो। और हरण करो, धीरे धीरे हो जाएगा हरण, लेकिन इतनी कृपा तब तक कर दो कि जिन्हें सबको अपनी बुराइयां दिखाई देने लगे जैसे मुझे अपनी दिखाई देती हैं। और मैंने एक एक करके, अगर ये लाइट गड़बड़ कर रही है तो जनरेटर ही चला दो, ज्यादा गड़बड़ कर रही है क्या?
तो सभी अपनी बुराइयों को देखने लगे, तो बस बन गई बात। और ये बुराइयां दूसरे की दिखाई देती, अपनी नहीं दिखाई देती। और जिसने अपनी बुराइयों को देखना शुरू कर दिया, बस फिर क्या कहना है। तो इसलिए अपनी बुराइयां अवश्य नजर आने लग जाएं, क्योंकि हम दूसरों के दोष देखते हैं। और जब अपनी बुराइयां नजर आएंगी तो हमारी ये बुराइयां दूर हो जाएंगी। और समझ लेना, ये आप लाइट मारोगे चमकोगे चमकोगे सच में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए थे, 100वां अश्वमेध यज्ञ हुआ तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। इंद्र ने घोड़ा चुराया तो अत्रि ऋषि ने पृथु के बड़े बेटा बीजताश से कहा, बेटा ये तुम्हारे पिता का इसने अश्व चुराया है, घोड़ा चुराया है, इसे मार डालो। बीजताश ने आज इंद्र को पकड़ने के लिए चले बीजताश, लेकिन इंद्र ने पाखंड वेश बना लिया और बाबा साधु बन करके बैठ गया, घोड़ा वहीं बांध दिया। बीजताश ने देखा ये तो कोई महात्मा है, छोड़ो। अपने घोड़े को लेकर चले आए, लेकिन दोबारा फिर जब घोड़ा छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ में, तो इंद्र ने फिर घोड़ा चुरा लिया। लेकिन अत्रि ऋषि ने अब की बार कहा, बेटा बीजताश इस इंद्र को अब की बार मार ही डालो। अब बीजताश बड़ा बलवान था, इंद्र को मारने के लिए चले तो इंद्र ने काले कपड़े पहन के बैठ गए। इंद्र काले कपड़े, और ये पाखंड वेश तभी से चल गया है। ये छद्म वेश है, पाखंड वेश। पापस्य खंडः इति पाखंडः। खंड माने कहते हैं टुकड़े, ये पाप के टुकड़े बन गए काले कपड़े वाले महात्मा, तभी से चल गए। ये इंद्र ने छद्म वेश बनाया था, पाखंड वेश। कब बनाया था? घोड़ा चुराया तो चोरी की, उस चोरी को छुपाने के लिए उन्होंने ये वेश बनाया था। ऐसे ही आज इस रूप में अपने पाप को छुपाने के लिए ये लोग पाखंड वेश धारण कर लेते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है, ये वहीं से चल गया है। लेकिन इंद्र अब पकड़ में नहीं आए। ऋतुजों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, अरे इंद्र को हम यहीं बुला लेते हैं। और आवती छोड़ी, वैसे ही इंद्र प्रकट हो गए, इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए। लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नहीं, इंद्र को नहीं मारना है। तुम जिन देवताओं का यजन कर रहे हो वो इंद्र के ही तो रूप है सभी। ए बच्चों पीछे से चलो। अच्छा अच्छा, वो कर रहे हो तो ये बाद में करना, अभी बना बना के वहीं कमरे में रख लो। जय जय श्री राधे श्याम। और अंत में भगवान विष्णु प्रकट हो जाते। भगवान विष्णु ने कहा, पृथु तुम अपने 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दो। और राजा पृथु ने ये बात मान ली, 99 अश्वमेध यज्ञ ही रहने दिए। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पृथु को सनकादिक ने उपदेश दिया है और पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया है। उसके बाद में पृथु का परलोक गमन हुआ है। इसी में एक राजा हुए प्राचीन वय ऋषि वंश में, जो पशुओं की बलि चढ़ाते थे, काट काट करके पशुओं को बलि देते थे। लेकिन नारद जी आ गए और नारद जी ने कहा, राजन तुम कौन सा काम करना चाहते हो? पशुओं की बलि चढ़ा चढ़ा करके कौन सा तुम पुण्य कमाना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है, तुमने जिन पशुओं की यज्ञ में बलि चढ़ाई वो पशु तुम्हें देख रहे हैं आकाश में से। कभी ये राजा मरे तब हम इससे अपना बदला लेंगे, तुम मर के जाओगे तब ये तुमसे बदला लेंगे, इसलिए ये हत्या बंद कर दो। राजा प्राचीन वैर को उन्होंने पुराना इतिहास सुनाया। कहा, राजन जैसे अब समझो ध्यान से, राजन एक राजा था, एक राजा, और वो राजा उसका नाम था पुरंजन। पुरंजन अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं जब उसे स्थान नहीं मिला तो उसने एक 9 दरवाजे का महल देखा और 9 दरवाजे के महल में वो प्रवेश कर गया राजा पुरंजन। राजा पुरंजन उसमें रहने लगा और राजा पुरंजन का मित्र था अविज्ञात।
इनमें दोनों में बड़ी मित्रता थी। तो दोनों एक दिन रथ पर सवार होकर के जंगल में पहुंच जाते हैं, राजा पुरंजन और अभिज्ञात। राजा पुरंजन तो रथ से उतर के चलने लगता है, मुझे तो वन बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हरियाली बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं थोड़ा अंदर जाके देख लूं। अभिज्ञात ने कहा ठीक है तुम जाओ। ये सुनो, ये तभी लगाना, अभी से इनका ध्यान भटक जाएगा। ठीक है लगा, देखो जैसी मर्जी। जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान देना। पुरंजन ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं हरियाली देखने जा रहा हूँ और तुम यहीं बैठना। अभिज्ञात उस रथ पर बैठा रह जाता है कि ठीक है जा। अभिज्ञात ने कहा तुम जा तो रहे हो, लेकिन जाओ जंगल की सैर करो, हरियाली देखना, लेकिन नीले पीले पुष्पों में भ्रमित मत हो जाना, रम मत जाना और मुझे न भूल जाना, लौट के जल्दी आना, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी। पुरंजन ने कहा ठीक है और पुरंजन चला। पुरंजन जैसे ही वन की हरियाली में पहुंचा है, वन की उसने जैसे ही शहर की हरियाली देखी राजा पुरंजन ने, वैसे ही वन में घूमने लगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन तब तक उसने क्या देखा है राजा पुरंजन ने कि एक सुंदर एक स्त्री है, पीले रंग की साड़ी पहने, कमर में सोने की करदनी पहने, गेंद खेलती हुई चली आ रही है, सामने रंग की एक स्त्री। और जैसे ही वो स्त्री गेंद खेलती हुई चली आ रही, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान इधर रखिए सभी। उस स्त्री को देख करके राजा पुरंजन ने पूछा